बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज बड़ी दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करनी है। टाइम्स ने डॉक्टर महारंग बलोच को 100 बाअसर शख्सियात के अंदर शामिल कर लिया है। डॉक्टर महारंग बलोच ने जिस तरह जदोजहद की और लीड किया फ्रंट से मुख्तलिफ प्रोटेस्ट्स को, मीडिया के अंदर नैरेटिव बनाया, यकीनी तौर पर वो एक बहुत ही बड़ा काम है। और शायद इसी वजह से जो पिछले एक साल से वो काम किया उन्होंने, और बारहा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो नजर आई पुलिस से भी मुकाबला करते हुए, और इधर से बहुत सारी जगहों पे, तो शायद इसीलिए उनका नाम 100 बाअसर शख्सियात में टाइम्स ने लिखा है। एक तरफ तो उनके मद्दा हैं, ना सिर्फ बलूचिस्तान में, पंजाब में भी, सिंध में भी, केपी में भी, जो इनको अप्रिशिएट करने वाले हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके ऊपर तनकीद करने वाले लोग भी मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से बारहा मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इशारा करके कहा जाता रहा है कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो इंतशार पसंदों के साथ हैं, और जो मुल्क के अंदर दहशत गर्द हैं, ख़ास तौर पर BLA वगैरह का नाम लिया जाता रहा है, उनके साथ हैं। तो आज हम ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि BYC यानी कि बलोच यकजहती कमेटी का क्या ताल्लुक वाकई है BLA और BRM वगैरह से, यानी कि बलोच रजी मुची, इनसे ताल्लुक है इनका, और क्या डॉक्टर महारंग बलोच के भी इनसे ताल्लुकात हैं, ये क्या मामला है, इसको ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले चूंकि मैंने आपको बताया, मैं पिछले कुछ अरसे से ऐसे ज़रा अछूते मौज़ूआत के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके ऊपर बात ही नहीं होती है, और उनके ऊपर बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक डॉक्टर महारंग बलोच का ताल्लुक है, तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि मैं अपने ट्विटर के ऊपर भी बहुत सारी जगहों पर, ख़ास तौर पर जो उनकी सिटिंग के ऊपर, जब उन्हें सिट इन यहाँ पर रखा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, और जो पुलिस ने किया, मैंने कभी उसके हक़ में बात नहीं की, और मैंने हमेशा मुखालफत की, और आगे भी जब भी इस तरह का पुरतशद्दुद माहौल बनाया जाता रहेगा उसकी मुखालफत करूँगा। तो जहाँ तक महारंग बलोच का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुझे लगता है कि उस लेडी का कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी ऐसी दहशतगर्द तंजीम से, या सामने नहीं आया। हालांकि BYC के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट होने वाली हैं। महारंग बलोच की जहाँ तक बात है, उनके ऊपर 2-3 किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम उनके ऊपर यह लगता रहा है कि जो उनके जो वालिद हैं डॉक्टर अब्दुल गफ़ार लांगू, वो BLA के कमांडर यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के कमांडर रह चुके हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि मैंने कोशिश की ढूंढने की चीज़ें, लेकिन मुझे अब्दुल गफूर लांगू के बारे में कुछ ऐसी चीज़ मिली नहीं है। डॉक्टर अब्दुल गफूर लांगू, जो उनके वालिद हैं, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ज़रूर थे, लेकिन उनके बारे में ऐसी चीज़ नहीं पता चली है। और ये ज़रूर पता चला कि 2009 में उन्हें उठाया गया था, और फिर उन्हें गायब कर दिया गया था, और शायद यही एक वजह बनी जो महारंग बलोच की ज़िंदगी पर, जिसने बहुत गहरा असर डाला, और फिर वो निकली और उसने बाहर एहतजाज वगैरह किए और बहुत सारी चीज़ें की। तो महारंग बलोच के वालिद अब्दुल गफूर लांगू के बारे में ऐसे कुछ चीज़ें मिली, हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ तस्वीरें भी मिली हैं, लेकिन उन्हें वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है जी उनका ताल्लुक BLA से। फिर डॉक्टर महारंग बलोच का ताल्लुक डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच से भी, कुछ जगहों पे मैंने देखा है, कुछ वेबसाइट्स ने लिखा हुआ है जी उनका डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच से भी ताल्लुक है, और ये वो। तो मुझे डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच से भी उनका कोई ताल्लुक बनता हुआ नज़र नहीं आया, या मैंने मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं, ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। तो मुझे लगता है कि महारंग बलोच जो जहाँ तक इंडिविजुअल का ताल्लुक है, तो वो तो एक रेजिस्टेंस के अलावा था। फिर मैंने पिछले दिनों में जो है ना वो एक ट्वीट किया था, और मैंने लिखा था कि अगर इतना ही है, और तो क्योंकि हम तो, मैंने तो बताया ना, मैं तो इनकी सिट इन के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बोला भी हूँ। तो मैंने जो फिर पंजाबी हमारे उधर शहीद हुए, ख़ास तौर पर जिस तरह से उनको उतार उतार के मारा गया, तो मैंने कहा कि ख़ास तौर पर अब यहाँ पर पंजाबी मज़दूरों को शहीद किया जा रहा है, तो इन BYC वालों को, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी वालों को और महारंग वगैरह को बोलना चाहिए। तो बाद में महारंग उसके ऊपर बोली भी, जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक काम किया। तो ज़रा महारंग बलोच को इंडिविजुअली साइड पे रखते हैं, यकीनी तौर पर उनकी एफर्ट्स जो हैं वो काफ़ी काबिल ज़िक्र हैं। BYC की बात करते हैं। जहाँ तक बलोच यकजहती कमेटी का ताल्लुक है, ये बात दुरुस्त है नाज़रीन कराम कि उनमें, बलोच यकजहती कमेटी में बहुत ज़्यादा ऐसे अंसर हैं जिनके ऊपर ये शक का इजहार किया जा सकता है कि उन्होंने BLA से, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से एक हाथ ज़रूर मिलाया होगा, क्योंकि बहुत सारों के भाई हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ,
बहुत सारे के भाई हैं, बहुत सारों के कज़न्स हैं, बहुत सारों के रिश्तेदार हैं जो कि दूसरी तरफ मौजूद हैं। और ये भी बताया जाता है कि जैसे कि डिफरेंट एंथम है और ये वो, और उसके ऊपर उसको BYC भी सपोर्ट करती है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन गलत है कौन ठीक है, मैं तो बहैसियत सहाफ़ी आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि मतलब जिस तरह मैंने देखना खुल के माफ़ कीजिएगा, मारंग बलोच के बारे में बात की है, BYC के बारे में इस तरह से बलूचिस्तान जो यकजहती कमेटी है उस तरह से खुल खुला के मुझे नहीं लगता कि उसे क्लीन चिट जो है वो दी जा सकती है। हाँ, हर एक की अपनी रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई BYC वाले जो है वो को बहुत बड़े दहशतगर्द हैं और ये वो। BYC वालों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं और जो सारी चीज़ें हुई हैं वो सबके सामने ही है। और फिर BRM बलोच, जैसे मैंने बताया ना, बलोच रजिम ऊँची है, उनसे भी देखे काफ़ी सारे लोग टूट कर दूसरी तरफ गए। तो ज्यादतियों का आंसर इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इसका मकसद ये है, क्योंकि देखिए अगर BYC हाथ मिला लेगी BLA से, अगर कुछ इस तरह का सिलसिला होगा तो फिर ये जो अभी एक वेव आप देख रहे हैं ये ज़्यादा तेज़ हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि BYC को ये करना चाहिए। मैं कुछ इंडिविजुअल्स को जानता हूँ BYC के जो कि बहुत ही क्रेडिबल लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इस मामले में मजीद मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए माफ़ कीजिएगा, मजीद चीज़ों को देख लेना चाहिए, मजीद थोड़ी छान फटक कर लेनी चाहिए, और जो तहफ़्फ़ुज़ात BYC के हैं माफ़ कीजिएगा उनको भी दूर कर लेना चाहिए। जाहिर बात है वो भी इक्वली पाकिस्तानी है, उनकी भी अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है उनको भी दूर कर लेना चाहिए, ताकि उनको भी उधर BLA की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाकी को पाकिस्तान को नहीं मानता या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता तो फिर तो वो किसी रायत का हकदार नहीं है ना। BLA की मैं बात कर रहा हूँ। BYC से बात की जा सकती है, ज़रूर बात करनी चाहिए भी है। और जहाँ इन्फोर्स डिसअपेरेंस होगी हम उसको कभी भी, यानी कि मैं इंडिविजुअल की हैसियत से मैं तो उसका एडवोकेट नहीं हो सकता हूँ, बल्कि जहाँ इन्फोर्स डिसअपेरेंस होगी मैं तो उसके खिलाफ बात करूँगा। तो मैं बड़ा न्यूट्रल रह के आपके सामने चीज़ें रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर BYC और BLA सीक्रेट हैंड्स मिला लेते हैं तो फिर उसकी तबाही बलूचिस्तान के लिए आएगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ कि कुछ इंडिविजुअल्स को तो जिनको मैं जानता हूँ उनके बारे में तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स जिनके बारे में मुझे ज़रूर जानना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा आपको भी बताऊँ मज़ीद जानबूझ के, उनके बारे में गारंटी नहीं दी जा सकती। लिहाजा बहुत सारा मटेरियल पड़ा ऑनलाइन और भी मैंने इधर उधर से पूछने की कोशिश की, काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो लिहाजा मैं इस वीडियो को क्वेश्चन मार्क पे ही एंड कर रहा हूँ। मैं किसी के बारे में कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ किसी के बारे में कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ। लिहाजा जो चीज़ें मिली हैं वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। बाकी जहाँ तक डॉक्टर मारंग की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है, आप 100 सवालात उठाते रहिए, लेकिन उस औरत ने लीड किया है, फ्रंट से लीड किया है, और इसीलिए शायद उनका नाम 100 बासर ख़वातीन में शामिल किया गया है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।